नमस्कार, मैं डॉक्टर मंजू सिंह एसबीएल के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे होम्योपैथी में कितनी पोटेंसीज होती हैं और पोटेंसी का मतलब क्या होता है। पोटेंसी होम्योपैथी प्रैक्टिस में एक यूनिक फीचर है। पोटेंसी का मतलब होता है स्ट्रेंथ या फिर पावर। इसे हम 3x, 6x, 200 आदि से डिनोट करते हैं। अब जान लेते हैं कि होम्योपैथी मेडिसिन को बनाने के लिए किन दो मेथड्स का उपयोग किया जाता है। पहला मेथड है ट्राइटूरेशन। इसमें जो इनसॉल्युबल मेडिसिन सब्सटेंस होता है उसे लिया जाता है और इससे टैबलेट्स बनाई जाती हैं। दूसरा है सकशन। सकशन में जो सॉल्युबल मटेरियल यानी कि जो सब्सटेंस होता है उसे लिया जाता है और इसमें मेडिसिन की जो इफेक्टिवनेस है उसे बढ़ाने में हेल्प मिलती है, जैसे कि डिल्यूशंस। अब जानते हैं कि होम्योपैथी पोटेंसीज को बनाने के लिए किन 3 स्केल्स का उपयोग किया जाता है। पहला है डेसिमल स्केल, दूसरा है सेंटिसिमल स्केल, तीसरा है 50th मिलीसिमल स्केल, जिसे कि एलएम पोटेंसी भी कहा जाता है। अब बात करते हैं डेसिमल स्केल की। इसे x से डिनोट किया जाता है, जैसे कि 1x, 2x, 3x, 12x। इसमें सेलेक्टेड मेडिसिन या फिर ड्रग के एक पार्ट को 9 पार्ट ऑफ एल्कोहल या शुगर ऑफ मिल्क के साथ मिक्स किया जाता है और उसके बाद 10 सकशंस दिए जाते हैं। इस तरह पहली पोटेंसी तैयार होती है। दूसरी पोटेंसी बनाने के लिए जो हमारी प्रीवियस पोटेंसी थी उसमें से एक पार्ट लिया जाता है और अल्कोहल के 9 पार्ट या फिर शुगर ऑफ मिल्क के 9 पार्ट को मिक्स करके 10 सकशंस दिए जाते हैं और सेकेंड पोटेंसी तैयार की जाती है। इसी तरीके से हम आगे वाली पोटेंसीज बनाते हैं और प्रीवियस पोटेंसी का एक पार्ट लेते हैं। नेक्स्ट आता है सेंटिसिमल स्केल। इसको C से डिनोट किया जाता है, जैसे कि 6C, 30C, 200C। कभी कभी आपने देखा होगा कि वाइल्स पर या फिर कार्टन पर लिखा होता है 6C के अलावा 6CH भी हो सकता है, 30CH भी हो सकता है, या फिर ये न्यूमेरिकल वैल्यूज हो सकती हैं, जैसे कि 6 और 200 या फिर 30। तो ये सारी पोटेंसीज सेम होती हैं। यहाँ पर CH का मतलब होता है हैनुमन सेंटिसिमल। इसमें सेलेक्टेड मेडिसिन या फिर जो सेलेक्टेड ड्रग होता है उसका एक पार्ट लिया जाता है और 99 पार्ट्स ऑफ अल्कोहल या फिर 99 पार्ट ऑफ शुगर ऑफ मिल्क को मिक्स करके 100 सेकेशन दिए जाते हैं और इस तरीके से हमारी फर्स्ट पोटेंसी तैयार होती है। सेकेंड पोटेंसी को बनाने के लिए फर्स्ट पोटेंसी का 1 पार्ट लिया जाता है और 99 पार्ट्स ऑफ अल्कोहल या फिर 99 पार्ट्स ऑफ शुगर ऑफ मिल्क को मिक्स करके उसको 100 सेकेशंस दिए जाते हैं और इस तरीके से सेकंड पोटेंसी तैयार होती है। इसी तरीके से हम अपनी जो नेक्स्ट पोटेंसीज होते हैं उनको बनाते हैं। थर्ड स्केल है 50th मिलीसिमल स्केल। इसे हम एलएम पोटेंसी भी कहते हैं और इसे एलएम से डिनोट किया जाता है, जैसे कि LM/1। कुछ लोग इसे 0/1, 0/2 से भी डिनोट करते हैं। इसमें जो सेलेक्टेड मेडिसिन होती है उसके मदर टिंचर की एक बूंद को 100 ड्रॉप्स ऑफ अल्कोहल के साथ मिक्स किया जाता है और स्ट्रॉन्ग 100 सेकेशंस दिए जाते हैं। इस तरीके से इसकी फर्स्ट पोटेंसी तैयार होती है। दूसरी पोटेंसी बनाने के लिए पहली पोटेंसी से एक ग्लोब्यूल लिया जाता है और पानी की एक बूंद के साथ उसे मिक्स किया जाता है। फिर इस मिक्सचर में 100 ड्रॉप्स ऑफ अल्कोहल डाला जाता है और उसमें 100 सकशंस दिए जाते हैं और इस तरीके से इसकी सेकंड पोटेंसी तैयार होती है। एलएम पोटेंसी को बनाने का एक अलग तरीका होता है। इसकी पूरी जानकारी के लिए आप हमारी आने वाली वीडियोस को अवश्य देखें। प्रिस्क्रिप्शन के आधार पर पोटेंसीज को कई तरीके से डिवाइड किया गया है। पहली है लो पोटेंसी, जैसे कि 1x, 2x, 3x। दूसरी है मीडियम पोटेंसी, जैसे कि 24x, 30x और 30C। तीसरी पोटेंसी है हाई पोटेंसी, जैसे कि 200C, 1m। यहाँ पर 1m का मतलब है 1000C या फिर 1000CH। चौथी पोटेंसी है वेरी हाई पोटेंसी, जैसे कि 10m, 50m, cm। और पांचवी पोटेंसी है LM पोटेंसी। इसे 0/1 या फिर LM/1, LM/2, 0/3, 0/4 से डिनोट किया जाता है। अब जानते हैं कि होम्योपैथी में पेशेंट्स के लिए पोटेंसी किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, जैसे कि एलिमेंट क्या है, सिम्टम्स क्या हैं, पेशेंट की एज क्या है और सबसे बड़ी बात कि पेशेंट की ससेप्टिबिलिटी क्या है। तो हर पेशेंट के लिए पोटेंसी अलग दी जाती है। हर मेडिसिन की पोटेंसी यानी कि पावर अलग होती है। उम्मीद करती हूँ आज आपको होम्योपैथी पोटेंसीज के बारे में
काफ़ी जानकारी मिली होगी। लेकिन अगर आपके मन में फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप SBL का YouTube चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।